अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में प्रैक्टिकल नंबर 10.7 परफॉर्म करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है क्लासीफाई सब्सटेंसेस एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। बेसिकली पीएच स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 to 14 और जिन सब्सटेंसेस की पीएच 7 होती है वो न्यूट्रल होते हैं, जिनकी पीएच लेस देन 7 होती है वो एसिडिक और जिनकी पीएच 7 से ग्रेटर होती है वो बेसिक सब्सटेंस होते हैं। आज के इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो हमें ऑपरेटर्स चाहिए उनमें 100 सेंटीमीटर क्यूब बीकर्स शामिल हैं। टोटल हमें 6 बीकर्स चाहिए। इसके अलावा टेस्ट ट्यूब्स चाहिए। इसके अलावा सेफ्टी गूगल्स चाहिए। इसके अलावा रेड और ब्लू लिटमस पेपर चाहिए। केमिकल्स जो हमें चाहिए उनमें 0.1% ब्रोमोथाइमोल ब्लू सोल्यूशन चाहिए। हमें डिस्टिल वाटर चाहिए। इसके अलावा 0.1 मोलर हमें सोल्यूशन चाहिए डिफरेंट एसिड्स के, ठीक है। कैल्शियम चाहिए। इसके अलावा हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl चाहिए, सोडियम क्लोराइड, नाइट्रिक एसिड, एथेनॉल, एथेनॉल के अलावा मेथनॉल, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक बार फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए, नाइट्रिक एसिड चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, एथेनॉल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्रोमोथाइमोल ब्लू, रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, टैप वाटर, बीकर चाहिए, टेस्ट ट्यूब्स चाहिए, टेस्ट ट्यूब स्टैंड चाहिए, इसके अलावा ड्रॉपर और हमें होल्डर चाहिए। ये टेस्ट ट्यूब्स हैं। टेस्ट ट्यूब में हमने 0.1 मोलर सोल्यूशन फिलअप किए हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के, एसिड और बेसिक। फर्स्ट में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकेंड में नाइट्रिक एसिड, थर्ड में सल्फ्यूरिक एसिड, फोर्थ में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, फिफ्थ में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड और लास्ट में हमने एथेनॉल और इसके अलावा ये हमारे पास टैप वाटर, ये ब्रोमोथाइमोल ब्लू सोल्यूशन है। ये हमारे पास रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप्स हैं, इनका कलर रेड है, ठीक है। हमने ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप्स पहले लेनी है, उनको हमने सोल्यूशन में डिप करना है। ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप को हमने पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन में डिप किया तो आप देखें उसका ब्लू कलर रेड में चेंज हो रहा है। जब भी ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप्स का कलर ब्लू से रेड में चेंज हो तो वो एसिड होगा, ठीक है। एसिड में ब्लू लिटमस पेपर का कलर जो है वो रेड में चेंज हो जाता है। इसी तरह अब हमने सेकंड में जब डिप किया है नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन में तो उसमें भी कलर आप देखिए चेंज हो रहा है ब्लू से रेड में। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड में जब हम डिप कर रहे हैं तो आप देखें उसमें भी कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। ब्लू से रेड में चेंज हो रहा है कलर। तो ये तीनों सब्सटेंसेस में ब्लू लिटमस पेपर का जो कलर है वो ब्लू से रेड में चेंज हुआ है। ये एसिड हैं, ठीक है। अब आप देखें ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप को मैंने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व किया है तो उसमें कलर चेंज नहीं हो रहा, चेंज एज इट इज है, जिससे दो हमारे पास जो है वो रिजल्ट्स आ सकते हैं। एक हमारे पास ये हो सकता है कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या तो न्यूट्रल है क्योंकि न्यूट्रल सब्सटेंस भी ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर कोई इफेक्ट शो नहीं करते, या फिर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बेस है क्योंकि बेस में भी जब हम ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप्स डालेंगे तो उसका कलर ब्लू कलर जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप्स हैं हमारे पास, इनका कलर हमारे पास रेड है, ठीक है। इनको जब हम रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप्स को जब हम बेस में डालेंगे, बेस सोल्यूशन में, तो इनका रेड कलर ब्लू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जब हम एसिड में डालेंगे तो इनका कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब हम रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप्स जो हैं उनको सोल्यूशन में डिप करेंगे। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है। इसमें आप देखें मैंने रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप को डिप किया तो इसका रेड कलर ब्लू में चेंज हो गया है। तो इससे क्या मुराद है, ये बेस है क्योंकि बेस में रेड लिटमस पेपर का जो कलर है वो ब्लू में चेंज हो जाता है और एसिड में चेंज नहीं होता। अब आप देखें टैप वाटर है, टैप वाटर में जब आप रेड लिटमस पेपर डिप करें तो उसका कलर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। एज इट इज़ जो है वो कलर मौजूद है। तो इससे क्या हमें जो है वो इंडिकेशन मिल रही है, या तो टैप वाटर न्यूट्रल है या फिर टैप वाटर हमारे पास एसिड है, क्योंकि एसिड और न्यूट्रल में रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता। अब टैप वाटर में हम ब्लू लिटमस पेपर डिप करें तो आप देखें इसमें भी कलर चेंज नहीं हुआ। तो मतलब टैप वाटर में हमने पहले रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप डिप की थी, अब ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप की है, दोनों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया। तो टैप वाटर हमारे पास न्यूट्रल है क्योंकि न्यूट्रल सोल्यूशन जो है उनमें जब हम इन दोनों स्ट्रिप्स को ब्लू रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप्स को डिप करते हैं तो कोई इफेक्ट शो नहीं होता। ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन है, ठीक है।
सो एसिडिक सोल्यूशन में जब भी हम ब्रोमोथाइमोल ब्लू सोल्यूशन, ये हमारे पास जो बीकर में मौजूद है वो ब्रोमोथाइमोल ब्लू सोल्यूशन है, ठीक है। जब भी हम ब्रोमोथाइमोल ब्लू सोल्यूशन डालेंगे तो उसका कलर ब्लू से येलो में चेंज होगा। तो ड्रॉपर की मदद से आप देखिए हम डाल रहे हैं तो कलर जो है वो हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड है और बीकर में हमारे पास जो है वो ब्रोमोथाइमोल ब्लू सोल्यूशन मौजूद है। ब्रोमोथाइमोल ब्लू सोल्यूशन हमारे पास क्या है 0.1% जो है वो ब्रोमोथाइमोल ब्लू सोल्यूशन मौजूद है, ठीक है। सो ये टेस्ट ट्यूब में हमने नाइट्रिक एसिड की क्वांटिटी थोड़ी कम कर ली है ताकि हमें रिजल्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आए, ठीक है। सो अब हम इसमें ड्रॉपर की मदद से देखें ब्रोमोथाइमोल ब्लू सोल्यूशन जो है वो ऐड कर रहे हैं। सो अब आपने देखना है ये ड्रॉपर की मदद से हमने ब्रोमोथाइमोल ब्लू सोल्यूशन ऐड किया तो इसका ब्लू कलर येलो में चेंज हो गया। इससे क्या मुराद है, ये सब्सटेंस एसिडिक है। और ये कौन सा सब्सटेंस हमने लिया था, नाइट्रिक एसिड। तो एसिडिक सब्सटेंस में ब्रोमोथाइमोल ब्लू का जो कलर है वो येलो में चेंज हो जाता है। सो ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड अब हमने लिया टेस्ट ट्यूब में। सो इसमें जब हम ब्रोमोथाइमोल ब्लू सोल्यूशन डालेंगे तो उसका ब्लू कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो अब आप देखें ये हम डाल रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो बेसिक सब्सटेंस जो होते हैं उनमें जब हम ब्रोमोथाइमोल ब्लू सोल्यूशन डालते हैं तो उनमें उनका ब्लू कलर चेंज नहीं होता। सो अब हम ऑब्जर्वेशंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमने सब्सटेंस के ऊपर जो है वो इफेक्ट चेक करना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब हमने रेड लिटमस पेपर डाला तो कोई इफेक्ट शो नहीं हुआ, लेकिन जब हमने ब्लू डाला तो उसका कलर रेड में चेंज हो गया। और जब हमने ब्रोमोथाइमोल सोल्यूशन जिसका कलर ब्लू है, ठीक है, उसको डाला तो उसका कलर येलो में चेंज हो गया। रिजल्ट क्या आया कि हमारे पास ये एसिडिक सब्सटेंस है। इसी तरह जब हमने नाइट्रिक एसिड में रेड लिटमस पेपर डाला तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं शो हुआ। ब्लू लिटमस पेपर डाला तो उसके कलर जो है वो रेड में चेंज हो गया। और ब्रोमोथाइमोल सोल्यूशन जब हम डालेंगे तो उसका कलर येलो में चेंज हो जाएगा। ये हमने ऑब्जर्व किया था, ठीक है। सो रिजल्ट क्या है, ये एसिडिक है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसमें जब हम रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो कोई इफेक्ट शो नहीं होगा। ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे उसका कलर रेड में चेंज हो जाएगा। ब्रोमोथाइमोल सोल्यूशन का कलर जो है वो येलो में चेंज हो जाएगा। और ये सब्सटेंस हमारे पास क्या है, एसिडिक है। इसी तरह हम जब एसिडिक एसिड में रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो कोई इफेक्ट शो नहीं होगा। ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो रेड में कलर चेंज हो जाएगा। और ब्रोमोथाइमोल सोल्यूशन जो है उसका कलर येलो में चेंज हो जाएगा। ये सब्सटेंस भी एसिडिक है। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसमें जब हम रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो उसका कलर ब्लू में चेंज कर देगा। और ब्लू डालेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। और ब्रोमोथाइमोल का कलर जो है वो ब्लू ही रहेगा। और रिजल्ट क्या है कि हमारे पास बेसिक है। इसी तरह हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसमें जब हम रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो उसका कलर ब्लू में चेंज होगा। ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो कोई इफेक्ट शो नहीं होगा। और ब्रोमोथाइमोल का कलर ब्लू रहेगा। और ये सब्सटेंस क्या है, बेसिक है। ये हमारे पास रिजल्ट आएगा, ठीक है। सो इसी तरह अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में रेड लिटमस पेपर डालते हैं तो उसका कलर ब्लू में चेंज होगा। और ब्लू लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और ब्रोमोथाइमोल ब्लू कलर में हो जाएगा, ठीक है। और रिजल्ट क्या है कि ये बेसिक है। मेथनॉल में हम जब रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे और जब हम ब्रोमोथाइमोल सोल्यूशन डालेंगे तो इनके ऊपर कोई इफेक्ट शो नहीं होगा, जिससे क्या मुराद है कि ये हमारे पास न्यूट्रल सब्सटेंस है। इसी तरह एथेनॉल में रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर और ब्रोमोथाइमोल सोल्यूशन का कोई इफेक्ट शो नहीं होगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा, जिससे क्या मुराद है ये न्यूट्रल है। इसी तरह NaCl में जब हम ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, ब्रोमोथाइमोल सोल्यूशन डालेंगे तो कोई इफेक्ट शो नहीं होगा, जिससे क्या मुराद है ये हमारे पास न्यूट्रल सब्सटेंस है। इसी तरह टैप वाटर में जब हम रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, ब्रोमोथाइमोल सोल्यूशन डालेंगे कोई इफेक्ट शो नहीं होगा, जिससे क्या मुराद है ये न्यूट्रल है। सो रिजल्ट हमारे पास क्या आया है कि जो सब्सटेंस ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करें और ब्रोमोथाइमोल सोल्यूशन का कलर येलो में चेंज कर दें वो एसिडिक की नेचर है। और जो सब्सटेंस रेड लिटमस पेपर और ब्रोमोथाइमोल ब्लू सोल्यूशन को ब्लू में चेंज कर दें वो बेसिक इन नेचर है। इसके अलावा वो सब्सटेंस जिसका कोई इफेक्ट नहीं है इन इंडिकेटर्स पे, वो सब्सटेंस हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। ना रेड लिटमस पेपर, ना ब्लू लिटमस पेपर, ब्रोमोथाइमोल सोल्यूशन पे कोई इफेक्ट शो नहीं करेंगे, न्यूट्रल सब्सटेंस।